अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी डॉक्टर नगीना शहजादी हेयर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बच्चों की मेदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। जैसा कि आजकल हम बच्चों में बहुत ज्यादा अनीमिया के मसाइल देख रहे हैं, जो कि अनीमिया क्या होता है, HB की कमी होना, बच्चे में खून की कमी हो जाना, इस चीज को मेडिकल टर्म में अनीमिया का नाम दिया जाता है। अनीमिया जो है इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अगर हम हर एज में देखें, बच्चों में इसकी वजूहात डिफरेंट हैं। अगर हम अडल्ट की, फीमेल्स की बात करें तो उनमें वजूहात डिफरेंट हैं और ओल्ड एज में इनकी कॉजेज डिफरेंट हैं। तो बच्चों में अगर देखें तो बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में अनीमिया की वजूहात जो है सबसे कॉमन जो है वो न्यूट्रिशन है। और कॉमनली हम की अगर क्लासीफाई करना शुरू करें अनीमिया को, तो 5 मेजर वजूहात हैं, जिसमें सबसे टॉप पे न्यूट्रिशनल अनीमिया है। सेकंड पे कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से बॉडी से ब्लड जाया हो रहा है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। आया कोई सर्जरी है, कोई ट्रॉमा हुआ है, बच्चे का कोई ऑपरेट हुआ है, या पेट में कीड़े हैं। क्योंकि बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान में बच्चों में खून की कमी की सबसे अहम वजह जो है वो वॉर्म इन्फेस्टेशन है या पेट में कीड़ों का होना है। इस पे ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी वजूहात जिसमें आपकी गट से या अंतड़ियों से, मैदे से कोई ब्लड जाया हो रहा है, उसकी वजह से भी खून की कमी बच्चों में देखी जा सकती है। फिर अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो फौलाद की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी भी जिसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ बाकी मल्टी वाइटामिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म, उसमें B12 है, फोलेट लेवल है, अगर इनकी भी कमी होती है तो बच्चे को मैक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। और तीसरी अगर हम वजह की बात करें वो है हिमोलिटिक अनीमियाज, या वो वजह जिसमें खून के खुलिये बंद तो रहे हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं। इनकी एक लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की, उनके वो खुलिये जो कि हीमोग्लोबिन होती है जिनमें ऑक्सीजन कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हीमोग्लोबिन कैरिंग जो ब्लड सेल्स हैं, अगर वो 120 डेज उनकी नॉर्मल लाइफ है, अगर इस लाइफ से पहले वो जिस्म में टूटना फूटना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। तो इसके भी 3-4 कॉजेज हैं, जिसमें कॉमनली जो हम देखते हैं अपने सेटअप में वो थैलेसीमिया है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है, फिर सिकल सेल एनीमियाज हैं, इसके अलावा G6PD है। ये वो कॉजेज हैं जिसमें खून के खुलिये बंद तो रहे हैं लेकिन या तो जल्दी टूट जाते हैं, उसकी वजह एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी वजह उसके सेल की शेप जो है वो खराब हो सकती है, या उसकी वजह ये है कि उसमें सिकलिंग है और वो जब ब्लड सेल्स गुजरते हैं किसी वेसल्स में से तो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और जिसकी वजह से बच्चे में खून की कमी वाक़ हो जाती है और बच्चों को बार बार ब्लड लगवाने की जरूरत पड़ती है। चौथी वजह अगर हम देखें तो वो चीज बॉडी में जो ब्लड सेल बना रही है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं या हड्डी का गुदा कहते हैं, अगर वो किसी भी वजह से बोन मैरो फेल हो जाए, यानी वो ब्लड बनाना छोड़ दे, ब्लड प्रोडक्ट्स बनाना छोड़ दे, तो उसकी वजह से बच्चों में खून की कमी वाक़ हो सकती है। जैसा कि बोन मैरो फेलियर अगर हम देखें, एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें खून के सारे ही सेल जो हैं वो बनना कम हो जाते हैं। सेकेंडली फिर कोई ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो कि बोन मैरो को अटैक कर रही हैं, या कोई ब्लड कैंसर्स हैं जो कि ल्यूकीमियाज हैं, माइलोडिस्प्लास्टिक एनीमियाज हैं, जो बोन मैरो को इन्वेड करें और उसकी वजह से ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाए। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं कि बोन मैरो जो है वो फेल हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड सेल जो है वो बनना कम हो गए। तो ये 5 मेजर वजूहात हैं अनीमिया की बच्चों में, जिसकी वजह से आपके बच्चे में खून की कमी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों में जिगर बढ़ सकता है, पीली बढ़ सकती है, और खून की कमी के साथ साथ माइल्ड जॉन्डिस भी बच्चों को हो सकता है, माइल्ड आंखें जो है वो पीली हो सकती हैं। तो इन सब को हमें देखने के लिए बच्चे की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, और उसकी कंसैंग्यूनिटी और फैमिली हिस्ट्री की, किसी को पहले इस तरह का मसला था या नहीं, बच्चे को पहले कितनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुकी है और इतनी खून की कमी हुई कि बच्चे को ब्लड लगवाना पड़ा, या वैसे ही शरबत देने से बच्चे की ब्लड की कमी पूरी हो गई। बच्चे की डाइटरी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आया कि खून के बाकी सेल जो हैं वो ठीक है, या वो भी टूट रहे हैं, या वो भी कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सब चीजें रूल आउट करना जरूरी है इससे पहले कि हम बच्चों के अनीमिया का इलाज करें। तो इससे रिलेटेड जो बच्चे की इलाज जो होना चाहिए अनीमिया में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।